हम लोग करते हैं आज का शुरुआत, ठीक है। आज हम लोग करते हैं क्या शुरुआत, बहुत दिन के बाद वीडियो कर रहे हैं क्या। लगभग 1 महीना हो गया हमको लगता है, 1 महीने से बेसी। तो देखो इधर ध्यान से, आज हम लोग दूसरा यानी कि 5वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? 5वां चैप्टर, जिसमें आता है क्या, समांतर श्रेणी। क्या आता है? समांतर श्रेणी। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या बोला जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो दिक्कत क्या है? 5वां चैप्टर है समांतर श्रेणी का, और इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे समांतर श्रेणी, ठीक है। तो हम लोग पहले देखेंगे कि समांतर श्रेणी कहते किसको हैं। देखो, संख्याओं के एक अनुक्रम को समांतर श्रेणी कहा जाता है। संख्या का कोई अनुक्रम होगा, अनुक्रम मतलब क्या, लगातार कोई संख्या होगा, लगातार क्या होगा, संख्या होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे। संख्या के अनुक्रम को ही हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। यदि उसके किसी पद तथा सार्व अंतर, अच्छा यहाँ पे सार्व होगा, पद तथा सार्व कर दो, सार्व अंतर, अच्छा नहीं, पद तथा पूर्व अंतर। पहला पद, कोई भी पद होगा तथा पूर्व पद, दोनों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब उसे हम लोग बोलेंगे सार्व अंतर। अगर कोई पद है, मान लो कि 2 है, 4 है, 6 है, ये कोई भी पद है, तीनों में से किसी का भी अगर हम अंतर निकाले तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 2। फिर 4 और 6 के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, 2। यानी कि कोई भी पद है इसका, तो उसका अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब वो कहलाता है क्या, समांतर श्रेणी। ध्यान दो इधर। अच्छा, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ तो, किसको बोलेंगे समांतर श्रेणी? संख्या का अनुक्रम को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे, और उसके पद का अंतर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे। अगर समान नहीं होगा तो वह समांतर श्रेणी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे हम कुछ उदाहरण दिए हैं, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 है। अच्छा बताओ कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3। इन दोनों का अंतर, और इन दोनों का अंतर भी 3, इन दोनों का अंतर भी 3। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह भी एक क्या है, एपी है, क्योंकि इसका सार्वंतर कितना है, 3 है। तो इसका सार्वंतर जब 3 है तो यह एपी है। यानी एपी का मतलब क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ से ए लिया गया है, यहाँ से पी लिया गया है, तो हम लोग क्या बोल देंगे शॉर्ट फॉर्म में, एपी। और हिंदी में बोलेंगे तो समांतर श्रेणी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो संख्या का अनुक्रम दिया हुआ है ना, 1 है, 4 है, 7 है, 10 है, 13 बढ़ते जाएगा, लेकिन इन सब का डिफरेंस क्या होगा, इन सब का अंतर क्या होगा, 3 होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या है, एपी है। दूसरा देखो, 5, 3, 1, -1, -3, -5, यह एपी है कि नहीं है, बोलो एपी है कि नहीं है, क्योंकि इनके बीच का अंतर कितना है, -2 है। अगर हम देखो 5 में से -2 करेंगे 3 आ जाएगा, 3 में से -2 करेंगे 1 आ जाएगा, 1 में से -2 करेंगे क्या आ जाएगा बताओ, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। अब -1 में फिर -2 करेंगे तो -3 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं क्या कि इन दोनों के बीच का अंतर भी क्या है, -2 है, तो यह भी एक क्या है, एपी है। अंतर कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, समझ में आया। माइनस में भी कोई संख्या हो सकता है। अगर अंतर सेम है तो वह क्या है, समांतर श्रेणी। अगर अंतर सेम नहीं तो समांतर श्रेणी नहीं है। अब बताओ ये 3, 3, 3, इन सब का अंतर कितना है बताओ तो, क्या है अंतर, 0 है। तो जब इसका अंतर 0 है सबका, तो इसको हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह क्या है, एपी है। यह क्या है, एपी है। क्यों है एपी, क्यों है बताओ, क्योंकि इसके जो बीच का पद है, जो पद है पहला पद से दूसरा पद को अगर हम अंतर करेंगे तो 0 हो रहा है, इसलिए ये क्या है, एपी है। अच्छा अब चौथा उदाहरण देखो, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 12, इन दोनों का अंतर कितना है, 2 है। इनका अंतर 1 है, इनका अंतर 2 है, इनका अंतर 3 है, इनका अंतर 1 है, इसका भी 1 है। ये एपी है कि नहीं बताओ, एपी है, कैसे है बताओ।
अभी हम क्या बोले कि एपी वही होगा जिसका अंतर क्या होगा, जिसके दो पद के बीच का अंतर समान होगा। अरे देखो यहाँ तो दो है, तो यहाँ भी दो अंतर होना चाहिए ना, तब ना होता। यहाँ पे दो है लेकिन यहाँ पे तीन है अंतर, यहाँ में एक है अंतर, फिर यहाँ में भी एक अंतर है। इसका करने का मतलब ये एपी नहीं है, इसका अंतरे नहीं है बराबर, तो एपी कैसे होगा। अभी 5.1 में आएगा, वो हिसाब चुनने के लिए देता है कि एपी है कि नहीं बताना है, ठीक है। तो यह एपी नहीं है, यह क्या है, एपी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका सार्वंतर एक समान नहीं है। कहीं पे दो निकल रहा है, कहीं पे एक आ रहा है, कहीं पे दो आ रहा है, कहीं पे तीन, कहीं पे एक, फिर कहीं पे। यानी कि अगर दो आ रहा था इसका तो सब में दो आना चाहिए, या तीन आ रहा है तो सब में तीन आना चाहिए, है ना, तब वो होगा क्या, एपी। समझो, यहाँ तक कोई दिक्कत है समझने में? बोलो, समांतर श्रेणी किसको बोलेंगे, किसको बोलेंगे, संख्याओं के अनुक्रम को क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। और एक पद का अंतर दूसरे पद से क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, है ना। यानी कि पहला पद जो होगा दूसरा पद का अंतर क्या होगा, जो होगा, तो अगला पद का भी अंतर वही होगा, समान, है कि नहीं। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ। अब क्या है कि एपी दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, एक होता है परिमित एपी यानी कि फिनिट एपी, जब किसी एपी के पदों की संख्या परिमित हो। परिमित का मतलब कि एक जगह तक जाके वो बंद हो जाए, यानी क्या हो जाए, उसका संख्या एक जगह तक जाके बंद हो जाए, है ना, तो उसे परिमित एपी कहते हैं। उस एपी का अंतिम पद होता है, उस एपी का अंतिम पद बताओ तो क्या है, इसमें अंतिम पद क्या है, अंतिम पद, अरे अंतिम का मतलब है लास्ट वाला पद क्या है, 4। इसमें लास्ट वाला पद क्या है, 19 है, लास्ट वाला पद क्या है, इसके आगे और कोई पद है नहीं है। यानी कि यहीं तक ये क्या हो गया, खत्म हो गया, यहीं तक क्या हो गया। अच्छा, पहला पद 3, दूसरा पद 7, तीसरा पद 11, चौथा पद 15, पांचवा पद 19, इसके आगे कोई पद है ये नहीं है, तो इसका मतलब कि यहीं तक की क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो जब समाप्त हो गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परिमित एपी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, परिमित एपी। दूसरा होता है अपरिमित एपी यानी इनफिनिट एपी, जब किसी एपी के पदों की संख्या अपरिमित होती है तो उसे अपरिमित एपी कहते हैं। उस एपी का अंतिम पद नहीं होता। अब बता, इसका कोई अंतिम पद है नहीं, यही तो चलता जा रहा है। देखो डॉट डॉट दे दिए ना, इसका मतलब क्या, ये चलता जाएगा, अनंत तक चलेगा ये, इसका कोई रुकावट नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या अंतिम पद था, इसका कोई अंतिम पद नहीं है। हो सकता है इसके बाद 15 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, चलता जाएगा ही। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, अपरिमित एपी। तो आप कौन सा एपी बोलेंगे, अपरिमित एपी। अब एपी के प्रथम पद, द्वितीय तृतीय पदों को हम या तो T1, T2, T3, T4 से, या A1, A2, A3, A4, A5 से हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। हम लोग ज्यादातर A1 वाला ही लेते हैं। कौन सा, A1 वाला, A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अच्छा, सार्वंतर को किससे दर्शाएंगे बताओ, डी से, किससे, डी से। सार्वंतर को किससे दर्शाएंगे, डी से। डी से क्यों दर्शाएंगे बोलो, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंस। यहाँ पे देखो, सार्वंतर का क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, इसलिए हम लोग दर्शाते हैं डी से। डी से दर्शाते हैं किसको, सार्वंतर को, इन दोनों के बीच का अंतर। अब इन दोनों के बीच का अंतर, अब देखो यहाँ पे जैसे 1 है, 3 है, उसके बाद 5 है, 7 है। अब इनका क्या, या एपी है कि नहीं है बताओ तो, एपी है कि नहीं है। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 2। इसके बीच का अंतर, इसके बीच का अंतर, या एपी है। तो ये जो अंतर हम निकाले 2, तो यही तो हो गया सार्वंतर, यही क्या हो गया, सार्वंतर, जिसको हम बोलेंगे डी, जिसको डी से सूचित करते हैं सार्वंतर। समझ लेगा ना, मजा आएगा बनाने में, समझ लेगा, समझ में आया। तो हम लोग सार्वंतर को कैसे डी से निरूपित करते हैं, तथा इन पदों के योग को एसएन से या एक्स से निरूपित करते हैं। बस इतना ही समझ लेगा, पूरा समांतर श्रेणी बन जाएगा। सर जिसका योग मतलब समांतर बराबर बराबर आएगा वो समांतर से एपी हो जाएगा। हाँ, जिसका अंतर आएगा बराबर। एक पद से दूसरे पद को घटा के देखेंगे, यानी दूसरा पद से पहला पद को घटाएंगे, बराबर जितना आएगा संख्या, फिर तीसरा को दूसरा से घटाएंगे, वही संख्या आना चाहिए, ठीक है। अभी आगे बताएंगे, ठीक है। इसको मिटाओ, इसको मिटाओ, फिर आगे बताओ।